नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 34 न्यूज। मैं न्यूज रूम से बिनास आलम। चलिए कुछ खास खबरों पर ले चलते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है किशनगंज जिला से, जहां किशनगंज के सभी प्रखंडों में, हालांकि पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि मास्क वितरण करवाया जाएगा सचिवों द्वारा। पिछले योजना में जो मास्क और सैनिटाइज वितरण की गई थी, तो कुछ घोटाले का मामला सामने आने लगा, तो नीतीश कुमार ने अपनी नीति बदल दी। अब जो है अपने प्रशासन के द्वारा मास्क वितरण करने की एक नई नीति तैयार की है और प्रशासन द्वारा मास्क वितरण की जा रही है। तो सभी जगह आवंटन के तौर पर पैसा आ चुका है। मेरे हाथ में एक छोटा सा मास्क है। अब मास्क की क्वालिटी में बताऊंगा। भले ही सरकार अपनी दृष्टि को दर्शा रहा हो, सरकार अपनी व्यवस्थाओं को बदलने की बात कह रहा हो, मगर सच तो ये जानिए कि क्या देश में कोरोना महामारी बढ़ रही है और किस तरह की नीति बन रही है, वो तस्वीरों पर आप देख ही रहे हैं लगातार। ये है मास्क। इस मास्क का क्वालिटी आप देखिए, या 2 लेयर माना जाए या 3 लेयर, इसकी क्वालिटी इतनी खराब है। ये 18 रुपए प्रति मास्क का प्राइस रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा और जीविका द्वारा ली जाती है। हमने जीविका से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि यही आदेश है देने का। तो सरकार अगर पब्लिक की पैसे का इस तरह का अगर उपयोग कर रहा है, लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की सरकार की जो नीति है, वो सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ा हो रही है। हमने इस बात को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात की, कई प्रखंड विकास पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से डायरेक्ट आदेश है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और जो जीविका द्वारा यानी जीविका दीदी के द्वारा ये मास्क बना कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मास्क की क्वालिटी क्या है। क्या इस मास्क से लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है? सुशासन राज में जहां तक व्यवस्था की बात है, तो सुशासन राज में क्या क्वालिटी है? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मास्क की क्वालिटी इतनी खराब है, तो प्रशासन क्या कर रही है जनता के लिए? एक तरफ प्रशासन कर रही है जनता को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो फिर ये मास्क इतना सस्ता क्वालिटी में क्यों? हमने मार्केट में ही पता किया इस मास्क को लेकर रेट, तो मालूम हुआ कि लागत इसमें 7 से 8 रुपए लगता है और ये 18 रुपए का मास्क दिया जा रहा है। यानी यूं कहें कि 10 रुपए जो बच रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐसे में जो व्यवस्था है प्रशासन गवर्नमेंट की, सरकार की, उन व्यवस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा होता है। क्या कि सरकार ने ऐसे व्यवस्थाओं पर क्या काम किया जो आज भी फिर मास्क को लेकर फिर एक एजेंडा चल रहा है। सरकार ने अगर मास्क को बेहतरीन ढंग से देने का काम अगर करता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये नौबतें सामने आती। लगातार के अपडेट्स हमने दिखाया था कि सरकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता रूप से कोसों दूर है। क्या है सरकार की नीति? एक और अगली खबर पे बताते चले कि पंचायत कर्मियों को काफी लंबे समय से वेतन नहीं दी गई है, जिसको लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। हमने बात की कई पोचलावन प्रखंड के कर्मियों से, तो वहीं बहादुरगंज के कर्मियों से जानकारी मिल पाई कि उनका कहना है 6 से 7 महीने से वेतन नहीं आया है। हालांकि इन कर्मियों का मांग है, तकनीकी सहायक हैं, पंचायत तकनीकी सहायक हैं, पीआरडी ग्रुप के लोग हैं, सेवक हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी वेतन 7 से 8 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं आई है। और सामने जो है मुस्लिम भाइयों का त्योहार भी है, उनको वेतन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार इन नीतियों पर कब तक सुधार करेंगी? समय पर अगर कर्मियों को वेतन ना मिले तो क्या वो अपनी व्यवस्था, अपनी कार्य गुणवत्ता कर पाएंगे? ऐसे में बड़ा सवाल है कि प्रशासन और सरकार जो है लगातार कह रही है कि सारी व्यवस्था बिहार में बेहतर बनाया गया है। क्या लगता है, अगर बिहार में व्यवस्था बेहतर होता तो शायद इन कर्मियों को जरूरत नहीं थी कि ये बात मीडिया को बताने की। मगर आज ऐसी हालतें हो गई हैं कि सामने त्योहार चल रहा है, देश में कोरोना महामारी चल रहा है, कोविड-19 फैल चुका है, लोगों को वेतन नहीं है, बेरोजगारी जो है लोगों का बढ़ता दिख रहा है, तो वहीं पंचायत कर्मियों को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस मांगों को लेकर लोगों का कहना है कि सरकार इस मांगों को सुननी चाहिए और इनकी वेतन जल्द से जल्द इनको दिया जा सके, ताकि ये अपने जिंदगी का गुजर बसर बेहतरीन ढंग से कर सके। चलिए खबरों के सिलसिले में और तरीके से मैं ले चलता हूं आपको। लालू यादव को रांची हाई कोर्ट ने बेल जो है खारिज कर दिया है और बहुत जल्द जो है लालू यादव अब बाहर आएंगे और बिहार की सियासी गलियारों में जो एजेंडा है वो बदलता हुआ दिख रहा है। अब लालू यादव की बेल मिल जाने से यही साफ दिख रहा है कि जो देश में माहौल था, लालू यादव की जो कमियां थी वो अब दूर हो गई है। सोशल मीडिया पर कई स्टिकर लगे हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के स्टिकर में लिखा भी जाता है कि लालू यादव जो है
रेल देश में जब लालू रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल को दुगना फायदा दिलवाया था। एक माननीय प्रधानमंत्री देश में है जो आज रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। किनकी बात सुनी जाए, इस तरह की जोक सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। लालू यादव जी रेलवे खंडर को बेच करके, जो टूटे फूटे पार्ट्स थे उनको बेच करके उन्होंने बजट में दुगना लाया था, जिसके कारण वो महंगाई जो है, उस टाइम का महंगाई क्या था आप भी जान रहे हैं। अभी वही दिल्ली का सफर, अगर किशनगंज से दिल्ली जाना हो, देश के किसी भी कोने से जाना हो, मिनिमम 700 से 800 रुपए का सफर किराया देकर तय कर लेता था। यानी 1400 किलोमीटर की दूरी 600-700 रुपए का देकर के तय होती थी। आज वही दिल्ली सरकार, दिल्ली अभी जाने के लिए 12 से 1400 रुपए किराया लग रहा है। वही राजधानी में अगर जाएंगे थर्ड एसी में तो लमसम 2000 से 2500 रुपए लग रहा है। क्या है सरकार की नीति? धीरे धीरे कैंटीन को हटा दिया गया, वीआईपी ट्रेन में से कैंटीन जो आती थी खाने का उनको हटा दिया गया। सरकार की नीति प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कुछ दिया? अब ये भी है सियासी गलियारों में लालू यादव की बेल अर्जी जो है वो खारिज हो चुका है। अब वो लालू यादव बहुत जल्द बाहर आएंगे। बिहार की राजनीति जो है वो बहुत बदलता हुआ दिख सकता है। लालू यादव के बाहर आ जाने के बाद जो नीति होगी वो काफी बदलाव दिखेगा। एक और मैं खबर आपको बता दूं कि लालू यादव के बेटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने 1 साल की वेतन, जी हाँ बड़ी खबर देख रहे हैं आप, लालू यादव के बेटा ने तेजस्वी यादव ने 1 साल का वेतन और साथ में उन्होंने ये कहा कि अपना 1 करोड़ रुपए सीएम यानी मुख्यमंत्री केयर फंड में उन्होंने दान कर दिया। अपने आवास को भी लोगों को ठहरने के लिए, इलाज के लिए जाते हैं उनको दिया गया है। बड़ी खबर। खुद से फिर यहाँ तक कि प्लाज्मा डोनेट करते नजर आए तेजस्वी यादव, यानी ब्लड रक्तदान करते हुए नजर आए। सोच सकते हैं कि आखिर बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी भी जनता के लिए क्या कुछ कर रही है। मगर बिहार में नीतीश कुमार की सियासत गलियारों में बड़ी सवालें खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अपनी व्यवस्थाओं पर क्या कार्य कर दिया। ऐसे में लोगों को क्या व्यवस्था दी है, लगातार सवालों के घेरे में है नीतीश कुमार की नीति। बिहार में आखिर लगातार सरकार पे सवाल अब खड़ा लगातार उतर रहा है। आखिर बिहार में सरकार ने अपनी क्या नीतियां बनाई हैं। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है। मैं आपको एक और खबर की ओर ले चलता हूं। कुछ डॉक्टरों ने माना है कि कोरोना वैक्सीन को लगवाने से, यानी 18 साल के युवा बैचलर जो लोग हैं, बैचलर उम्र के जो लड़के हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए अगर ये कोविड-19 था। ये कुछ डॉक्टरों का मानना है। उनके थ्रू कुछ मीडिया, सोशल मीडिया के में ये ऐसी चीजें सामने आ रहा है कि अगर वो वैक्सीन लगाते हैं तो शायद आगे के लिए उनको बच्चा नहीं होने का बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है। इन डॉक्टरों का मानना है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन डॉक्टरों का मानना है कि ये वैक्सीन लगाने से उन लोगों को नुकसान हो सकता है, खास करके जो युवा लोग हैं जो 18 साल के हैं और उनकी जो है उनको लगाने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ी खबरें हैं, मैं बता दूं आपको कि क्या चल रहा है। एक तरफ लॉकडाउन से लोग काफी परेशान है तो सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा उतर रहा है कि देश में कैसी नीति बन रही है। लालन टॉप की एक टीम पहुंची थी उत्तर प्रदेश में, जहां लाशों को लेकर वहीं लालन टॉप की टीम को किस तरह से लोगों ने कहा कि प्रशासन चोर है, सरकार चोर है। ये सब अब वही जनता कह रहे हैं जो सरकार से भरोसा टूटता दिख रहा है। सरकार को अब ये देखना है कि लाशों के ढेर शमशान घाटों में जलाने की जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने की जगह नहीं मिल पा रही है। लोग काफी जद्दोजहद झेल रहे हैं। दिल्ली से कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब भी कह रहे हैं देश मेरा डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की की ओर है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी अगर देश को इतना कुछ देते तो शायद आज कोरोना महामारी से जो जनता जूझ रही है, जो परेशानियां आ रही हैं, आखिर उनको क्यों नहीं बचाया जा सकता। बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री जी के लिए भी। बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब लगातार दावा करते हैं कि हमने विकास में बहुत कुछ दिया है। क्या उप स्वास्थ्य एक मामूली सी केंद्र पर चलते हैं, दुर्गापुर में भी ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, बहादुरगंज प्रखंड में, जहां बेहतर व्यवस्था नहीं है। नॉर्मल सी फीवर के लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। सरकार दावा करती है विकास हमने सबसे ज्यादा किया है। 15 साल में बिहार में कितनी सुशासन राज्य में व्यवस्था हुई है जनता खूबी जान रही है। आखिर इन नेताओं को शर्म नहीं है। वोट की बारी आएगी तो अपनी राजनीतियों को चमकाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि मार्क्स को लेकर
अब सोचिए 18 रुपए की लागत से मास्क बनता है, इस मास्क को किस तरह से दर्शाया जाता है? क्या है सरकार की इन नीतियों पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? चलिए मैं एक और स्पेशल रिपोर्ट पे ले चलते हैं किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में। प्रखंड के अंतर्गत कई पंचायतों में जेसीबी द्वारा मनरेगा की खुदाई की जाती है, यानी मनरेगा से नहर की चढ़ाई जेसीबी द्वारा की जाती है। क्या सरकार के प्रशासन सूत्रों के हवाले से पता चला कि प्रशासन को 70-72% पीसी लेने के चक्कर में काम जेसीबी द्वारा करवाया जाता है। एक तरफ प्रवासी मजदूर जो है वो रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रही है, तो सरकार अपनी नीति बताने के नेतृत्व बदलने के लिए कह रही है प्रवासियों को रोजगार अपने गांव में, अपने घरों में, अपने खेतों में दी जा रही है। तो फिर सरकार एक तरफ कुछ और कह रही है, इनके ही प्रशासन अब जो है अपने पीसी बटोरने के लिए 72-70% में काम करते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गौरतलब है कि इन पर प्रशासन पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है सरकार? आखिर ये लोग जेसीबी द्वारा मनरेगा की नहर की चढ़ाई करवाते हैं, मनरेगा के काम जेसीबी द्वारा होती है, तो प्रवासियों का रोजगार किधर गया? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल है और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है कि आपकी प्रशासन भ्रष्टाचार में इतना लुप्त है तो इन पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं? निश्चय योजना में देख लीजिए कि किस तरह से गुणवत्ता काम हुआ था, प्रशासन ने भी खाना पूर्ति करवाया। ऐसे में लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर बिहार सुशासन राज का स्टेट कैसे फेलियर साबित हो रहा है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर, मैं लगातार ऐसी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। हमारा चैनल को यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए।